बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। वहाँ सब जानवर खुश रहते थे। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था सोनम। सोनम बहुत तेज और चालाक थी, लेकिन कभी-कभी थोड़ी शरारती भी। एक दिन सोनम अपने जंगल से निकल गई और गलती से दूसरे जंगल में पहुंच गई। वाह, क्या सुंदर जगह है। पेड़ कितने बड़े, हवा कितनी ठंडी, फूलों की खुशबू। वाह। सोनम थोड़ा घूमी और फिर ध्यान आया कि रास्ता भटक गई है। अरे बाप रे, सूरज जल्दी डूब रहा है। अगर अंधेरा हो गया तो डर लगेगा। मुझे जल्दी घर का रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता ढूंढते ढूंढते सोनम को एक बड़ा कंकाल दिखाई दिया। ये किसी बड़े जानवर का होगा और पेट भी तो भूख से मर रहा है। थोड़ी मांस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तभी दूर से भयानक दहाड़ आई। अरे, ये शेर की आवाज है। अगर ये यहाँ आया तो अब क्या करूं? सोनम जोर से बोलते हुए। वाह, क्या मजेदार शेर का मांस था। काश कोई और शेर मिल जाए, मजा आ जाएगा। पास की झाड़ियों में छिपा वीरू ये सुन रहा था। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक लोमड़ी है। शेर को भी खा सकती है। मुझे भागना ही पड़ेगा। ये सब देख रही थी गुली नाम की छोटी बकरी। गुली सोचने लगी कि अगर ये बात वीरू को बता दे तो वो मेरा दोस्त बन सकता है। वीरू महाराज, इस लोमड़ी ने सिर्फ डराने के लिए नाटक किया था। वो ताकतवर नहीं है। क्या उसने मुझे डराया? चलो, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वीरू और गुली सोनम के पास पहुंचे। सोनम ने देखा और मुस्कुरा दी। अरे वाह, गुली, तुम आई हो और वीरू भी साथ। अच्छा हुआ, अभी पेट थोड़ा खाली है। क्या मतलब? तू मुझे खा जाएगी? नहीं, बस मजाक कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई शेर मेरे सामने दहाड़े तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वीरू डर गया और भाग निकला। गुली सोच रही थी, वाह, सोनम सच में चालाक है। अब जंगल में ये बात फैल गई कि सोनम में ताकत है। अगर ये सच है तो हमें मिलकर इसे पकड़ना होगा। रात को भैरव और वीरू ने मिलकर योजना बनाई, लेकिन सोनम को सब पता था। अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे पकड़ लेंगे तो बड़ी गलती कर रहे हैं। तालाब में रहने वाला मगरमच्छ टप्पू भी सोनम को फंसाना चाहता था। मैं इसे दावत दूंगा और जब पास आएगी पकड़ लूंगा। सोनम वहां गई और टप्पू की चाल समझ गई। ठीक है, पर पहले शर्त है। तुम पहले नाच कर दिखाओ, मैं तभी खाना खाऊंगी। नाच कर? मैं मगरमच्छ हूँ। तो मैं अभी चली जाती हूँ। टप्पू मजबूर होकर नाचने लगा और सोनम मौके का फायदा लेकर भाग गई। जंगल के जानवर समझ गए कि सोनम में असली ताकत उसकी बुद्धि और चालाकी है। सोनम, तुम सच में चालाक हो। धन्यवाद वीरू। याद रखो, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। और सोनम अपने जंगल लौट गई। अब उसे सिर्फ चालाक लोमड़ी नहीं, बल्कि जंगल की रानी कहा जाने लगा।